नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित भार्गव, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, मोदी यूनिवर्सिटी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत अलग और यूनिक टॉपिक है, जो कि सबसे ज्यादा आजकल के जो हमारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके मन में रहता है कि कौन से सर्टिफिकेट्स हम करें, कौन से सर्टिफिकेट्स हम नहीं करें, कौन से सर्टिफिकेट्स फेक हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स फेक नहीं हैं। तो इस बात का जवाब देने आज मैं यहाँ आया हूँ और जो मेरा टॉपिक है वो भी यही है कि लीगल एंड क्रेडेंशियल वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन फिजियोथेरेपी। अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रेसिडेंट एचसीएपी, और उनकी एंटायर टीम ऑफ यूथ फिजियो बेबीकॉन 2020 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और एक मौका दिया इस पे बोलने का। अ, हमें हम आजकल ये देख रहे हैं कि हर गली गली में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कुछ सालों से ये चीजें बढ़ी हैं और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वर्कशॉप हो रही हैं और अंबार लगा हुआ है जैसे कि वर्कशॉप्स का। हमें ये समझना होगा कि हर वर्कशॉप और हर कॉन्फ्रेंसेस हमारी लाइफ में काम नहीं आती, हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ में काम नहीं आती। तो इसी चीज को मैं यहाँ समझाने आया हूँ कि हमारे सर्टिफिकेट्स जो हमारे हम कलेक्ट करते हैं और लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये कह के कि भाई आपके ये सर्टिफिकेट्स के इतने क्रेडिट्स होंगे, इतने क्रेडिट्स आवर्स होंगे और उनका क्या मतलब है और उनका क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज से कि कौन से सर्टिफिकेट हमें करने हैं, कौन से नहीं करने हैं और कौन सा इंस्ट्रक्टर लीगल है, कौन सा इंस्ट्रक्टर इलीगल है। ये सारी चीजें मैं आपको आज के टॉपिक में बताऊंगा। और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वर्सेस वर्कशॉप सर्टिफिकेट्स, यानी कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं और वर्कशॉप सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स की। जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सर्टिफिकेट सारे के सारे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं और कोई भी सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड या किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड होता है उसको हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसका फायदा आपको आगे प्रोफेशनल ग्रोथ में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से फिजियोथेरेपी साथी जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर के देशों में काम करने जाते हैं। तो हर किसी को एक इवैल्यूएशन प्रोसेस से निकलना पड़ता है और ये दिखाना होता है कि उनकी जो डिग्री है, उनके जो क्रेडिट्स हैं वो उनके उस देश के क्रेडिट्स के बराबर हैं और वो लोग उस लाइसेंस के लायक हैं ताकि वो लाइसेंस दें और वो आगे मतलब आगे जो भी वो काम करना चाहते हैं बीइंग अ फिजियो वो करें। तो उन सब चीजों के अंदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं इनकी एक अपनी वैल्यू होती है वर्ल्ड मार्केट में और इनके अपने क्रेडिट्स होते हैं जो कि आपके प्रोफेशनल क्रेडिट्स में जुड़ते हैं। किसी भी आप कंट्री में जब जाते हैं तो आपके दो क्रेडिट्स देखे जाते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं, आपके सारे 10th से लेके एंड जो आपकी लास्ट डिग्री है उस तक। तो उसके अंदर दो उसको डिवाइड किया गया है, जनरल क्रेडिट्स में और प्रोफेशनल क्रेडिट्स में। तो जो जनरल क्रेडिट्स होते हैं वो आपके नॉर्मल 10th के, 12th के और आपने बैचलर्स में कौन कौन से जनरल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपके पास कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है कि नहीं, या आपने लैंग्वेज कितनी पढ़ी है एंड ऑल दैट। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल क्रेडिट्स के अंदर आपके सारे के सारे प्रोफेशनल क्रेडिट्स को काउंट किया जाता है फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार्टिंग टू एंड। तो हमें और आजकल बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं ये कह के कि भाई हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं और वर्ल्ड वाइड आपकी उसकी वैल्यू है। जबकि और ये सबसे ज्यादा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये सबसे ज्यादा धांधलीबाजी इंडिया में बहुत चल रही है, क्योंकि बहुत खुल के यहाँ कोई काउंसिल नहीं है, यहाँ कोई हमारा अथॉरिटी नहीं है हमारे ऊपर, तो खुल के वो लोग अपना इलीगल धंधा ये चला रहे हैं।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेट जब तक किसी बोर्ड, किसी यूनिवर्सिटी और किसी भी अथॉरिटी यानी कि उस पर्टिकुलर फील्ड की अथॉरिटी से एफिलिएटेड नहीं होता है, तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो सर्टिफिकेट मतलब ठीक है, आप नॉलेज गेन करना अच्छी बात है, लेकिन इस हजारों रुपए दे के इस ट्रैप में पड़ना गलत है कि भाई हम कोई भी सर्टिफिकेट कर लेंगे अरे अरे किसी का भी, और वो सर्टिफिकेट जो है हमें वैल्यू दे जाएगा प्रोफेशनल ग्रोथ में और हमारी नॉलेज में। सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर एक एप्पल की टेक्नोलॉजी और एक सैमसंग की टेक्नोलॉजी, अगर सैमसंग एप्पल की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर ले या एप्पल सैमसंग की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर ले, तो वो उसके जैसा जरूर बना पाएगा, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनल ही रहेगी, वही सेम चीज है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से देना चाहता हूँ, जो कि है काइनेसिस टेपिंग सर्टिफिकेशन का, और वो कराता है काइनेसिस टेपिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल यूएसए। अब मैं आपको इसका ही उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतने सालों में देखा कि बहुत सारे हमारे टेपिंग के इंस्ट्रक्टर्स खड़े हो जाते हैं। उसी तरह ये एक एग्जांपल है, और उसी तरह से आपके ड्राई नीडलिंग है और मैनुअल थेरेपी है और IASTM और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी टेक्निक्स हैं। तो इनके अंदर आपने देखा होगा कि आपका फेसबुक और आपके ग्रुप सब भरे रहते हैं कि यार ये सर्टिफिकेट कर लो, ये सर्टिफिकेट कर लो, ये आपका हर दूसरे दिन एक नया इंस्ट्रक्टर खड़ा हो जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम टेपिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे फिजियो साथी हैं जो टेपिंग का कोर्स कराते हैं, और ये कह के बेवकूफ बनाते हैं फिजियोस को कि उनके हम वो लोग लीगल इंस्ट्रक्टर्स हैं, या वो लोग टेपिंग के उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैल्यू करते हैं। और उन लोगों ने एक एक ऐसा डीप ब्लैक मार्केट बना दिया है इंडिया के अंदर कि सारे के सारे जो आने वाले फिजियोज हैं वो ये समझते हैं कि वो ही ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स हैं और उन्हीं के सर्टिफिकेट्स जो हैं वैल्यू करते हैं। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में और ये जो क्वैक्स के जो वर्कशॉप सर्टिफिकेट्स हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं इसको। अब अगर हम बात करें जैसे काइनेसिस टेपिंग सर्टिफिकेट्स की, तो इसका एक मैंने आपका निकाला है कि जो ये काइनेसिस टेपिंग एसोसिएशन यूएसए जो सर्टिफिकेट कराता है, उसके क्रेडेंशियल वैल्यू कैसे है पूरे वर्ल्ड में। पहली चीज अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो सर्टिफिकेट है इट इज एफिलिएटेड बाय सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। और सबसे पहली चीज क्या आ गया यहाँ पे कि आपने ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपने एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करा दिया है, अप्रूव करवा दिया है। इसके अलावा ये न्यूमरस नंबर ऑफ एसोसिएशंस और बोर्ड से एफिलिएटेड है। काइनेसिस यूनिवर्सिटी जो है वो अप्रूव्ड बाय दी अमेरिकन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन, उन्होंने भी इसको क्रेडिट्स बांटे हुए हैं। देन नेशनल सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ थेरेपेटिक मसाज एंड बॉडी वर्क, देन इन्होंने नेशनल सर्टिफिकेशन कमीशन फॉर एक्यूपंक्चर, इन सब से ये जो है सर्टिफिकेट एफिलिएटेड है। तो इस जब पहली चीज कि जब कोई भी सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी एक छोटी शॉर्ट टर्म डिग्री के तौर पे बन जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर भी यूजीसी ने जितने भी यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं और उन यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए इंडिपेंडेंसी दी हुई है कि अगर वो चाहें तो कोई भी सर्टिफिकेट चालू कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और उस सर्टिफिकेट की क्रेडेंशियल वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगी बिकॉज वो सर्टिफिकेट किसी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्टिफिकेट्स कराती हैं, तो मैं आपको अगेन ये बात बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं आपकी डिटेल जो है आगे आने वाली स्लाइड्स में लूंगा।
लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी कंपनियां एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं वो भी या तो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होंगी और या फिर किसी बोर्ड से एफिलिएट होंगी जो लीगल बोर्ड होगा जो हायर एजुकेशन को अप्रूव करता होगा। तो अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई अपनी काउंसिल नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो खाली खाली यूजीसी और उसकी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। कोई हमारा ऐसा बोर्ड नहीं है जो इसको अप्रूव कर सके जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब ये तो बात होती है हमारी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स की। अब बात आते हैं ये इस तरह के जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, जिनकी भी कि वो कहाँ से अप्रूव्ड हैं, उसको उसकी इंक्वायरी करें कोई भी सर्टिफिकेट करने से पहले कि ये सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है और ये सर्टिफिकेट किससे एफिलिएटेड है, ये सर्टिफिकेट कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि अब एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के इंस्ट्रक्टर जो अपने यहाँ पे गली गली में इंस्ट्रक्टर्स घूम रहे हैं, क्या वो वाकई में इंस्ट्रक्टर्स हैं? क्योंकि एज फार एज आई नो एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए काफी समय लगता है और काफी मेहनत लगती है और काफी पैसा लगता है। एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं? पहला तो ये होता है कि कोई भी हम टेक्निक लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेपिंग ही ले लें, तो टेपिंग के 4 लेवल्स होते हैं, उन 4 लेवल्स को आप कंप्लीट करते हो, देन उसके बाद उसका एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद उसको उसके अंदर आप 80% से पास होते हो और उसके बाद एक आप सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बनते हो। अब प्रैक्टिशनर बनने के बाद आपको कम से कम 6 महीने प्रैक्टिस करनी होती है और 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद 2 कोर्सेज आपको इंस्ट्रक्टर जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर है उसके साथ एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करना होता है और उसके बाद आप जाते हो फिर आप अप्लाई करते हो मतलब इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए। इंस्ट्रक्टर कोर्स की आप फीस भरते हो, इंस्ट्रक्टर कोर्स करने जाते हो, फिर उसका एग्जाम देते हो, 80% से उसको पास करते हो, देन आप एक लाइसेंस फी देते हो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और 3 साल के लिए आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हो और फिर उसके बाद आप जो भी सर्टिफिकेट दोगे वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होगा और वो सर्टिफिकेट भी वो इंस्ट्रक्टर नहीं देता है, वो सर्टिफिकेट डायरेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो आप ये समझते हैं कि उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारे देश में कितने ही हार्डली 1 या 2% इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो रियल हैं, बाकी सब के सब फेक हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्कशॉप सर्टिफिकेट। अब इन वर्कशॉप सर्टिफिकेट्स की क्या, देखिए मैं एजुकेशन बांटने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं खिलाफ हूँ इस चीज के कि आप लोगों को बेवकूफ बना के आप उनसे पैसा ऐंठें और इतने हैवी हैवी अमाउंट उनसे आप लें और उसके बाद उनको आप एक रद्दी सा कागज पकड़ा दे 2 दिन पढ़ाने के बाद कि आप ये कह के कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। देखिए पहली चीज, वर्कशॉप सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको एक नॉलेज देना होता है और वो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ एक रद्दी का कागज होता है। हाँ, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी, उससे आपको उसका आइडिया मिल जाएगा, उससे आप अपने ट्रीटमेंट जो आपके ट्रीटमेंट नॉलेज है वो आपकी गेन होगी। आप अपने ट्रीटमेंट के अंदर उस चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन एज फार एज प्रोफेशनल ग्रोथ, लाइसेंस इज कंसर्न, फॉरेन कंट्रीज में इन सब के अंदर इन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब आगे से आप कोई भी अगर वर्कशॉप अटेंड करें तो सोच समझ के करें। हजारों रुपए दे के एक रद्दी कागज लेना कहीं की भी समझदारी नहीं है। अब बात करते हैं हम कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट्स की। देखिए हमारे देश में हर महीने में लगभग लगभग एक गोरख धंधा बना हुआ है कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का, और कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की कमाई ही लोगों को बेवकूफ बना के इससे हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मली किसी भी प्रोफेशनल कोई कॉन्फ्रेंस होती है, वो पहली चीज तो नेशनल वाइड और इंटरनेशनल वाइड होती है और कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब है अगर आप अपने एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप क्लिनिकल फील्ड में हैं तो सर्ट कॉन्फ्रेंस में आप सिर्फ
हाँ ठीक है, आप नए अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए जा सकते हैं, अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ लोग अगर सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, तो उसका फ्रैंकली कोई बहुत फायदा नहीं होता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। अनटिल अनलेस अगर आप कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, या आप पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हो, या आप कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या कुछ मतलब कोई ना कोई आप रोल ले रहे हो कॉन्फ्रेंस में, तब आपके एक रिज्यूमे के अंदर ये एडिशनल एक्टिविटी के तौर पे जुड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या एडिशनल एक्टिविटीज, एडिशनल भार उठाने में आप सक्षम है। तो कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट्स की वैल्यू तभी तक है जब तक आप या तो एकेडमिक फील्ड में हैं, या एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आगे आप पीएचडी या रिसर्च में जाना चाहते हैं। और वो भी उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस की जो कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड वाइड होती हैं, नेशनल वाइड होती हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, या किसी बोर्ड के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होती है, या काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज होती है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस आप साल में एक या दो भी अटेंड करेंगे, तो वो भी आपके लिए काफी है। और कोशिश करिए कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप कोई ना कोई रोल लें, या तो चाहे आप वर्कशॉप करें, चाहे आप उसके अंदर कोर्स पेपर प्रेजेंट करें, पोस्टर प्रेजेंट करें, या ऑर्गेनाइजर बने, इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे फिजियो मित्र ये बोलते हैं कि क्रेडिट वर्सेस क्रेडिट आवर्स। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्रेडिट और क्रेडिट आवर्स क्या होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी सेटअप में जहाँ पे भी हमारे क्रेडिट सिस्टम है, जैसे हमारी मोदी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट सिस्टम है, तो कोई भी क्रेडिट, नॉर्मली एक क्रेडिट जो होता है वो 13 घंटे की स्टडी का होता है, ठीक है। यानी कि 3 क्रेडिट का अगर कोई आपको बोलता है कि हम आपको 3 क्रेडिट दे रहे हैं सर्टिफिकेट के, उसके लिए आपको 39 आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें आपका ट्यूटोरियल है, लेक्चर है, दोनों है। अब प्रैक्टिकल है, इसके अंदर तीनों मिला के वो होता है। अब इसके अंदर बात ये आती है कि क्रेडिट और वर्सेस क्रेडिट आवर्स। तो देखिए, क्रेडिट, अगर कोई भी आपको यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अगर आपको कोई क्रेडिट दे रहा है, तो उस क्रेडिट और क्रेडिट आवर्स की वैल्यू है। लेकिन अगर कोई वर्कशॉप आपको क्रेडिट या क्रेडिट आवर्स दे रही है, तो उन क्रेडिट और क्रेडिट आवर्स की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस वो वर्कशॉप इज ऑर्गेनाइज्ड और अप्रूव्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड और ऑफिशियल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस देश का या उस स्टेट का। ओके, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि हर क्रेडिट और क्रेडिट आवर्स अप्रूव्ड नहीं होते, और ये एक तरह से एक रद्दी कागज होते हैं। अब बात आती है कि मेन पॉइंट पे कि भाई क्रेडेंशियल वैल्यू और लीगैलिटी क्या होती है इन सर्टिफिकेट्स के वर्ल्ड मार्केट में। पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्रेडेंशियल वैल्यू और लीगैलिटी में डिफरेंस क्या है। कि जो भी सर्टिफिकेट आपका लीगल होगा उसकी क्रेडेंशियल वैल्यू होगी ही, और जो भी सर्टिफिकेशन आपका लीगल नहीं होगा उसकी क्रेडेंशियल वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस अप्रूव्ड होती हैं यूनिवर्सिटी से, अब जैसे आज ही का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो ये वेबिकॉन 2020 है, हालांकि ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर आर के मोदिल के द्वारा ज्वाइन स्टार्ट किया गया है। ये ई कॉन्फ्रेंस है, मगर ये कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से। तो इट मींस इस कॉन्फ्रेंस की जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे उसकी सर्टिफिकेट की क्रेडेंशियल वैल्यू है। जब आप अपने रेज्यूम में अगर आप एकेडमिक फील्ड में जाते हैं या कहीं पे पीएचडी के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप ये दिखा सकते हैं कि हमने ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्रेडिट आवर्स जो है हमने ले। अब हर किसी कॉन्फ्रेंस के क्रेडिट आवर्स, हर किसी सर्टिफिकेट के क्रेडिट आवर्स अप्रूव्ड नहीं होते हैं, और जिनकी जो अप्रूव नहीं होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब बात आती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर्सेस एजुकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो होता है जो कि किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होता है या यूजीसी से अप्रूव्ड होता है। तो यूजीसी से अप्रूव्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड है, वो अगर किसी को अप्रूवल देता है
कोई कोर्स चलाने के लिए, सर्टिफिकेट कराने के लिए, डिप्लोमा कराने के लिए, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है। एजुकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी होती है, वो होती है एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड कंपनी होती है। मगर ये जरूरी नहीं है कि उस एजुकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी का सर्टिफिकेट वैलिड हो। हाँ, सर्टिफिकेट वैलिड हो सकता है बिकॉज क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन उस सर्टिफिकेट की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक वो सर्टिफिकेट या वो एजुकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड और किसी भी काउंसिल से अप्रूव्ड नहीं है। क्योंकि हमारे देश में, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारे देश में कोई भी अप्रूव्ड काउंसिल या कोई बोर्ड नहीं है जैसे और देशों में, उसी इसीलिए सिर्फ यूजीसी मात्र एक ऐसी संस्था है जो किसी को भी अप्रूवल दे सकती है, और उसके अप्रूव्ड कोर्सेज या उसके अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज अगर जैसे मान लो कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के साथ कोई एजुकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी जो है कोलैबोरेशन कर लेती है और वो उसके सर्टिफिकेट्स को अप्रूव करती है, तो जो भी वो कंपनी सर्टिफिकेट देगी उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी एज अ क्रेडिट आवर्स और एज अ क्रेडिट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज आपको मैं आज यही बताने आया था कि आप हर किसी भी वर्कशॉप के अंदर पैसा ना फूकें और हर किसी इंस्ट्रक्टर की झांसे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे क्वैक्स, बहुत सारे झूठे इंस्ट्रक्टर्स हमारे देश में पैदा हो गए हैं। और इन क्योंकि इट्स अ इजी मनी, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रक्टर किसी कोर्स के लिए दो दिन का आपको कोर्स पढ़ाता है, और 2 दिन के कोर्स के लिए दे यूजुअली चार्ज 10,000 रुपीज और 8,000 रुपीज। अब अगर हम मान के चलें कि वो किसी कोर्स के लिए 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है, और मान लीजिए उसको 10 बच्चे भी आ गए, तो 1 लाख रुपए उसके 2 दिन में बनते हैं, जिसके अंदर अगर आप मान लीजिए आपका कॉस्ट आ गया आना जाना, तो भी वो नेट उसकी 30 से 40 हजार रुपए की इनकम वो निकालता है। और टेक्निकली आप तो ये समझते हो कि आपने 10,000 रुपए देके एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट कर लिया है, मगर अफसोस उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक बार में अच्छा पैसा लगाएं, लेकिन अच्छा सर्टिफिकेट आप लें, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लें, एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से लें, एक ऑथेंटिक इंस्ट्रक्टर से लें। ऐसे जालसाजों के भी उसमें ना फंसे। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स पैदा हो गए हैं जिसको देख के मुझे बड़ा दुख होता है। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, तो ये मेरी आपको आगे ये मेरी डिटेल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, @डॉक्टर अंकित भार्गव, और वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरे ईमेल आईडी है, आप इससे पूछ सकते हैं मुझे, मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब इस क्लास को या इस टॉपिक को मैं खत्म करने से पहले एक मेजर क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है कि ये सर्टिफिकेट हमारी प्रोफेशनल और करियर और जॉब में कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आपके पास डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यू आर अ पर्सन हु ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, और आपके ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स लेंगे तो आपका जो एनहेंसमेंट ऑफ स्किल्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, और आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और एक एडेड वैल्यू होगी आपके रेज्यूम के अंदर कि वहां पे आप ये दिखा सकते हैं सर्टिफिकेट। लेकिन जो ये नॉन अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स हैं, आप इनको वर्कशॉप, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास भी जॉब के लिए आओगे, तो मैं ये देखूंगा कि आपने ये सर्टिफिकेट कहाँ से करे हैं। मैं ये नहीं देखूंगा कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है। मैं ये देखूंगा कि आपके अंदर मैनुअल स्किल्स कितने हैं, आप कैसे पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं, और कितने आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स करे हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स करे हैं। आप किसी का भी वर्कशॉप करके आ जाओगे, और लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मुझे कहोगे कि मैंने टेपिंग XYZ से किया है, और आप एक मुझे कहोगे कि आपने टेपिंग जो है काइनेसी टेपिंग एसोसिएशन से किया है, तो मैं आपके काइनेसी टेपिंग एसोसिएशन वाले सर्टिफिकेट्स को वैल्यू मानूंगा, बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूं ये वो उस पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस टेक्निक को इजाद किया है। तो जब
एक इन्वेंटर का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर की उसमें नई नई रिसर्चेस होंगी, उनका जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग होगा, मेथड होगा, वो बहुत अच्छा होगा, रादर देन कोई भी आएगा और कहीं से भी एक दो लेवल करके। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग एक दो लेवल करते हैं और वो अपना सर्टिफिकेशन कोर्स चालू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए काफी मेहनत, काफी पैसा और काफी टाइम लगता है। तो इसीलिए आप कोई भी अब आगे से सर्टिफिकेट करें तो उसके पहले, सबसे पहले ये देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है, कहाँ से वो सर्टिफिकेट एफिलिएटेड है, उस इंस्ट्रक्टर का चेक करें, कंपनी का चेक करें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, इंस्ट्रक्टर का चेक करें कि वो अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर है कि नहीं। और इसी के साथ मैं आज आपकी अपनी अपने इस टॉपिक को और अपने इस बात को खत्म करता हूँ। और आपका जो भी अगर क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बेझिझक भेजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।